नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियोज में लेकर के आए हैं हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। फिर अगली क्लास होगी हमारा वैदिक एज, और जिसे हम अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में डिवाइड किया गया है, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके खोजकर्ता और उनसे प्रमुख जानकारियां आज पढ़ेंगे। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, सबसे पहला है हड़प्पा। तो ये कहाँ है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी में, और ये रावी नदी के तट पर। अब ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा जो स्थल मिला है सिंधु सभ्यता का, वो किस नदी के किनारे था या उसके खोजकर्ता कौन थे। तो ऐसे चीज़ें पूछेगा। ऐसे भी पूछ सकता है कि कांस्य दर्पण या फिर श्रमिक आवास या कब्रिस्तान का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो ऐसे हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा पाकिस्तान मोंटगोमरी में, और नदी इसका था रावी, और इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी 1921 में। और इसमें मुख्य बिंदु है अन्न भंडार, कांस्य दर्पण और R37 का कब्र और श्रमिक आवास और कब्रिस्तान आदि इत्यादि चीज़ें मिली। नंबर 2 पर आ जाता है मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में है, जो सिंध नदी के तट पर है। और इसके खोजकर्ता हैं राखाल दास बनर्जी, जो 1922 में इसकी खोज की। यहाँ से विशाल स्नानागार, ये बहुत बार पूछा गया आपकी परीक्षाओं में कि विशाल स्नानागार जो है वो कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। फिर कांस्य की मूर्ति और पुरोहित की मूर्ति, महाविद्यालय, एक श्रृंगीपस की मुद्राएं, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। फिर है लोथल, जो अहमदाबाद गुजरात में है। ये भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1957 में की। किसने की? रंगनाथ राव ने 1957 में की। यहाँ से गोदीवाड़ा पत्तन मिला, चावल के साक्ष्य मिले, अग्निकुंड मिला, हाथी दांत मिला, और 3 युगल समाधियाँ मिली, और घोड़े की मृण मूर्ति मिली। इत्यादि चीज़ें कहाँ से मिली हैं? लोथल अहमदाबाद से। फिर है कालीबंगा हनुमानगढ़, जो राजस्थान में है। ये घग्गर नदी के किनारे है। इसका खोजकर्ता अमलानंद घोष। यहाँ से जूते और खेत के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, चूड़िया और भूकंप के साक्ष्य इत्यादि मिले हैं कालीबंगा से। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हमारे कालीबंगा हो जाएगा। और ये भी चूड़िया काफ़ी बार तो पूछा गया है। फिर है राखी गढ़ी, जो हिसार जिले के हरियाणा में हिसार जिला है, वहाँ से राखी गढ़ी है, जो घग्गर नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता सूरजभान जी हैं। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है ये। भारत में स्थित क्या है? सबसे बड़ा स्थल है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। और यहाँ पर ताम्र के उपकरण भी मिले हैं, अर्थात तांबे के उपकरण मिले। फिर आ जाता है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो सिंध जिले के, पाकिस्तान के सिंध जिले से मिला है, जो सिंध नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता हैं अमरेस्ट मैके एवं मजूमदार। अमरेस्ट मैके एवं मजूमदार। यहाँ पर मटके बनाने का कारखाना मिला है, कंघा मिला है, लिपस्टिक मिला है, काजल मिला है, पाउडर आदि। मतलब जितने भी क्या चीज़ें हैं, जितनी मतलब कास्ट्यूम चीज़ें हैं, वो अधिकतर चन्हूदड़ो से ही मिली हैं। और फिर कह रहा बनवाली, जो कहाँ से है? हिसार हरियाणा। ये सरस्वती नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता कुछ अभी उतनी जानकारी है नहीं, ना ही पूछा जाता है। यहाँ पर मिट्टी के हल मिले साक्ष्य। अब अगला कुछ है 2-3 रोपण, जो जिसे रूपनगर के नाम से भी जानते थे, जो पंजाब राज्य में है, जो सतलज नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। कई बार परीक्षा में आपको देखने को मिला है। आप लोग परीक्षा अगर दिए होंगे तो देखेंगे, या प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए। काफ़ी बार पूछा कि तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली, तो रोपण रूपनगर पंजाब। फिर है रंगपुर अहमदाबाद, ये भादर नदी के किनारे है। यहाँ इसके खोजकर्ता SR राव हैं। यहाँ से धान की भूसी और ज्वार बाजरा इत्यादि चीज़ें मिली हैं। फिर है सुरकोटदा, ये कच्छ जिले के गुजरात में है, मतलब कच्छ जिले में है, जो गुजरात में है। ये सरस्वती नदी के किनारे है। और इसके खोजकर्ता कुछ पुख्ता जानकारी नहीं मिली। और फिर कह रहा यहाँ कलश सावधान
घोड़े की हड्डी और तराजू इत्यादि चीज़ें मिली हैं। अब इससे क्या होता है, इन चीज़ों के मिलने से हमें पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंध सभ्यता में क्या चीज़ें थी। इन चीज़ों का उपयोग होता था, मतलब तराजू का भी, मतलब जो नाप तौल का मापक था वो भी रहा होगा। कलश अगर मिल गया तो इससे हुआ कि पूजा पाठ के विचार रहे होंगे। अगर क्या मिल गया, मतलब उनको दफनाया जाता था। स्नानगार अगर मिल गए तो इससे क्या, इन चीज़ों से ये हमें पता चलता है कि यहाँ पर जैसे हमारा जीवन चल रहा है ऐसे उनका जीवन चल रहा था। विशाल स्नानगार से पता चलता है कि वहाँ पर क्या, नहाने का एक घर बड़ा सा रहा होगा, जैसे हम लोगों के यहाँ बाथरूम चलता है। पत्तन हम लोग जैसे आज जलियान चलते हैं वो आते जाते हैं, से उसमें भी रहा होगा। मतलब जितनी चीज़ें आज चल रही हैं वो सारी चीज़ें कहाँ थी, सिंधु सभ्यता में थी। ये साक्ष्य से हमें पता चलता है। तो आप लोगों ने अच्छे से इसे जाना। अब अगली क्लास में हम चलते हैं वैदिक काल, जो अच्छे से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। उसमें हम पढ़ेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि वहाँ की कैसी दशाएं थी, वहाँ की स्त्रियों की दशा कैसी थी, वहाँ पर समाज कैसा था। और उसके बाद हम फिर चलेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए आपकी क्लास चलेगी। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद।